तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो कि t इक्वल टू 0 पर कहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड और t इक्वल टू 4 पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। पूछा गया है कि फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बताना है इन दिस 4 सेकेंड, यानी इन 4 सेकेंड में उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेगा। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो वी फाइनल अलोंग एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अलोंग एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं आई कैप ले लेता हूँ। ये फाइनल कितना है 0 माइनस, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ क्योंकि किस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में, तो इसको लिख सकता हूँ 10 आई कैप डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड्स, तो 4 माइनस 0, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा और वो कितना आएगा बेटा -10/4 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसको मैं क्या लिखूंगा एवरेज एक्सेलरेशन को -2.5 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा ये जो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आया है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, और हमें पता है कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि अगर जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, उस वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में, उस डिक्रीजिंग वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में, और आ रहा है अपना अपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या लग रहा है, पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि कितना लग रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा इस टाइप के जो एक्सेलरेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या क्या बोलेंगे, डीएक्सेलरेशन, या तो रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन बोला जाता है। ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को क्या करे, डिक्रीज करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, अ कार ट्रेवलिंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर टेक्स अ यू टर्न विदाउट चेंजिंग स्पीड, यानी जब ये यू टर्न ले रहा है तो स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर की रहती है। ठीक है, चेंजिंग स्पीड इफ टर्निंग टू 5 सेकेंड देन फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन व्हाइल टर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें डायरेक्शन बना देनी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो आप क्वेश्चन में जैसा बोल रहे हैं उसको हम करते हैं कि इसमें क्या बोला है कि कोई पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ है या इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, और जाते जाते ये कितनी स्पीड से जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा सबसे पहले हम 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया है सेकेंड में और वेलोसिटी दी गई है किलोमीटर पर आवर को। तो देखो 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा 36 इंटू 5/18, जो कि कितना होगा 18 2 जा 36 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वो किस स्पीड से चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसने यहां से टर्निंग स्टार्ट की, और टर्निंग स्टार्ट की तो इस ड्यूरेशन में, इस टर्निंग की ड्यूरेशन में, क्योंकि डायरेक्ट 0 तो डायरेक्ट 10 से 10 तो आएगा नहीं, 10 से कहां गया होगा, कम करना स्टार्ट की होगी टर्निंग के लिए, तो यू टर्न लिया होगा, वेलोसिटी 0 हुई होगी, वापस वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे 10, क्योंकि उसने बोला है विदाउट चेंजिंग, तो यहाँ पे वापस से स्पीड चेंज, वापस से स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो टर्निंग के ड्यूरेशन में जो टाइम लगा है वो टाइम कितना लगा है बेटा 5 सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी में ले लो, वी इनिशियल वेक्टर ले लेता हूँ 10 आई के, और ये फाइनल वेलोसिटी ले लेता हूँ, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ले लेता हूँ -10 आई के। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो +10 आई के, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो -10 आई के। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो v फाइनल कितना है बेटा -10 आई के माइनस, ठीक है 10 आई के डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा -20 आई के डिवाइडेड बाय 5। तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पे 4 आई के, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो एक्सेलरेशन रहेगा इस ड्यूरेशन में, जो कि कहाँ रहेगा
पीछे की डायरेक्शन में, तभी तो यहाँ से वेलोसिटी पहले डिक्रीज हुई, लेकिन जहाँ पे जब वेलोसिटी 0 हो गई अब वेलोसिटी इंक्रीज हुई उसी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ मिला उसको, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, नोट करो। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला क्वेश्चन ने, एक बाइक है जो ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड वेस्ट, वापिस से हम पहले डायरेक्शन को बना देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक बाइक है जो ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स वेस्ट विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स अ राइट एंड स्पीड चेंज टू 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं, फिर बाद में आगे करते हैं। क्या बोल रहा है वो, कि एक बाइक है जो कि स्टार्ट हुआ है और वो चलना स्टार्ट कर रहा है किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन ये है बेटा, और कितनी स्पीड से चल रहा है बेटा, 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम 72 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में और 54 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 72 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 72 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो 18 4 जा 72, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और यही चीज़ अगर मैं 54 के साथ करूँ तो 54 किलोमीटर पर आवर्स कितना हो जाएगा, 54 इंटू 5/18, 18 3 जा 54, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, मीटर पर सेकेंड में हमने वेलोसिटी निकाल दी। अब देखो, तो ये जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर्स, यानी ये 72 किलोमीटर पर आवर्स कितना है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो 54 किलोमीटर पर आवर्स है वो कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ले लेता हूँ मैं, जो कि कितना होगा -20 आई क्यूब ले लेता हूँ, क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, इसने क्या बोला है, टेक्स अ राइट टर्न, यानी राइट टर्न ऊपर जाएगा। अब इसने क्या किया, राइट टर्न लिया और ये ऊपर जाने लग गया, और ये ऊपर गया किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। तो इसको हम वेलोसिटी फाइनल वेक्टर लिख लेते हैं। फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो y डायरेक्शन में जा रहा है और 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसको लिखो 15 JK। तो इस तरीके से वेलोसिटी, लेकिन इस ड्यूरेशन में जो इसको टाइम लगा है, कितना लगा है, तो टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ लिया उसने। इस ड्यूरेशन में जो एक्सेलरेशन पूछा हुआ है एवरेज एक्सेलरेशन ही होता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन होता है v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो v फाइनल वेक्टर कितना है बेटा 15 JK, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +20 IK, तो डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है 5। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो ये आ जाएगा 5 4 20, यानी 4 IK + 3 JK। तो ये एक्सेलरेशन का वेक्टर एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का वेक्टर क्वांटिटी आ गई, वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब आगे देखो, अगर इसका मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख लो यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी जो डायरेक्शन के फॉर्म में अगर मुझे निकालना है, वेक्टर के फॉर्म में एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो इस तरीके से निकालूंगा, जो कि कितना है 4 IK + 3 JK, ठीक है। नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा एक नया एग्जांपल ले लेते हैं। गिवन है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है, वो किस तरीके से है, t² + 4t + 5, ठीक है। और उसने दो चीजें पूछ ली, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t = 0 टू t = 2 सेकेंड, ठीक है। इस टाइम इंटरवल में मुझे क्या चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन। और दूसरी चीज क्या पूछी है, एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। 1 सेकेंड नहीं लेता हूँ मैं, 3 सेकेंड लेता हूँ। t = 3 सेकेंड में मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और 0 से लेकर के 2 सेकेंड के ड्यूरेशन में मुझे क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको, देखो
एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे एट टी इक्वल टू जो इनिशियल टाइम दिया गया और इनिशियल टाइम कितना दिया गया, टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी निकाल दो जो कि कितना होगा। और इसने एक चीज और बोली इस क्वेश्चन में, और ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन कर रहा है, ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी वी आई वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 5 आई के लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड। और एट टी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यानी 2 सेकेंड की बात करता हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो वेलोसिटी पुट करो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 चा 8 प्लस 5, तो वेलोसिटी फाइनल वेक्टर कितना आ जाएगा अगर मैं बात करूं, इसको आई कैप के फॉर्म में लिख लेते हैं। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, तो 17 ये हो जाएगा आई कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाल दी। अब एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा देखो, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू होता है वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वी फाइनल वेक्टर कितना है 17 आई कैप माइनस 5 आई कैप डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है बेटा 2, है ना, 2 सेकेंड, 0 से 2, तो इसको ऐसे भी लिख लो 2 माइनस 0, तो 17 माइनस 5 हो जाएगा कितना बेटा 12, 12 बाय 2 6, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 6 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर दी, यानी एक्सेलरेशन निकालना एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उसको कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, डिफरेंशिएशन करो उसका तो 2t प्लस 4, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2t प्लस 4। अब t के लिए 3 पुट करो तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 3 चा 6, 6 प्लस 4 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं डायरेक्शन बात करूँ तो आई कैप, है ना, इसको आई कैप में लिख सकते हैं, आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से t इक्वल टू 3 सेकेंड में जो मुझे उसका एक्सेलरेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एग्जांपल दिया है कि बोला गया है कि वेलोसिटी जो है वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी जो है फंक्शन है एक्स का, जो किस तरीके से v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का फंक्शन निकालना है एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो बेटा, क्योंकि वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dv अपॉन डी एक्स करना चाहो तो कैसे करेंगे d अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2x3। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमें मिल गया किसका फंक्शन, पोजीशन का। अब यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू पुट कर देना, वहां पे क्या आ जाएगा अपना एक्सेलरेशन, नोट करो। तो चलो बेटा नया एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि वेलोसिटी जो दिया गया है वो फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है जो कि कितना है 2x प्लस 3, और बोला गया है कि एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ पे x इक्वल टू 0 पे, और पूछा क्या गया है वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया गया है और कुछ कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें क्या निकालना है वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे देखो बेटा, जो हमें गिवन है फंक्शन पहले उसको लिख लेते हैं v इक्वल टू 2x प्लस 3। अब v को हम लिख लेते हैं dx अपॉन dt, क्यों, क्योंकि हमें vx का फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पोजीशन को टाइम का फंक्शन निकालना पड़ेगा, उस पोजीशन को फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें पास क्या आ जाएगा वेलोसिटी का फंक्शन, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन। तो इसको लिख लेते हैं dx अपॉन dt जो कि कितना होगा 2x प्लस 3। तो x वाली टर्म एक साइड ले लेते हैं और t वाली टर्म एक साइड, तो dx अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू dt। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे बोला गया है कि उसकी पोजीशन क्या है 0, क्योंकि तो किसी टाइम t पे उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी x। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है 1/x वाला फॉर्म बनता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, लेकिन x की जगह क्या रहा है 2x प्लस 3, तो हम क्या लिखेंगे log
2x प्लस 3, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो उसको क्या करेंगे डिवाइड में 2 कर देंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन तुम्हें आता होगा। चलो 0 से x तक इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t, जो कि कहां से कहां तक जाएगा अगेन 0 टू t। आगे देखो पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो क्या आएगा log तो 2x प्लस 3, ठीक है, फिर माइनस log x की जगह 0 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो log 3 बचेगा फिर, और डिवाइड में क्या है ये 2 इक्वल टू t माइनस 0। ठीक है, अब log a माइनस log b log a माइनस log b बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है log a अपॉन b, तो इसको क्या लिखेंगे log 2x प्लस 3/3। ठीक है, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2t हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं बेटा, एंटी लॉग ले लेते हैं, 2x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू e की पावर 2t, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इज इक्वल टू 3 e की पावर 2t। ठीक है, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उधर 3 लेके गए -3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा 3/2, और ये बन जाएगा e की पावर 2t माइनस 1। तो इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, x इज फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिए, x इज जो कि फंक्शन ऑफ क्या है टाइम। बस अब कुछ नहीं बचा, अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, और हमें क्या मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम। तो करो, तो v इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt, तो 3/2 तो बाहर आ जाएगा, और e की पावर 2t का डिफरेंशिएशन 2 इंटू ई की पावर 2t माइनस 0, तो 2 से 2 कैंसिल, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा e इंटू ई की पावर 2t। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, नोट करो बेटा यहाँ तक, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बच्चे एक नया एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि दिया हुआ है कि जो बोला गया जो एक्सेलेरेशन है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन है, जो कि किस तरीके से दिया गया है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, और पूछा ये गया है कि फाइंड वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले हम एक्सेलेरेशन को v के फॉर्म में लिखना है जिसमें x भी आना चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो v इंटू डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं आप। इंटीग्रेशन इस तरीके से करते हैं कि x इक्वल टू 0 है तो उस समय वेलोसिटी मान लेते हैं 0। ठीक है, तो किसी पोजीशन एक्स की वेलोसिटी कितनी है v, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 3 अपॉन 3। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x³ 3, तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x³ 3। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x निकाल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।